तीन औरतें और अकबर की बेइज्जती। एक बार की बात है, अकबर बादशाह किसी नगर भ्रमण पर अकेले भेष बदल कर निकले। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला। उसने अकबर को देखा और कहा, औरत एक, तुम कौन हो? अकबर बोले, मैं एक मुसाफिर हूं, प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? औरत ने शक भरी निगाह से देखा और बोली, शक्ल से तो चोर लगते हो, मुसाफिर कम, बदमाश ज्यादा लगते हो। ये पहली बेइज्जती थी। अकबर चुपचाप आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर उन्होंने एक और घर देखा। फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार दूसरी औरत ने दरवाजा खोला। अकबर, माँ, प्यासा हूं, पानी मिलेगा क्या? वो औरत बोली, सिर्फ पानी नहीं चाहिए ना तुम्हें? लगता है किसी बहाने घर में घुसना चाहते हो। ये दूसरी बेइज्जती थी। अकबर गुस्से में आकर भी कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए। तीसरी बार उन्होंने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। इस बार एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उन्होंने फिर वही बात दोहराई। बूढ़ी औरत बोली, अरे ओ लड़के, तुम्हारी उम्र के लड़के बादशाह की सेवा करते हैं और तुम इधर उधर भटक रहे हो, शर्म नहीं आती? ये तीसरी बेइज्जती थी। अकबर चुपचाप महल लौट आए। अगले दिन दरबार में बीरबल से बोले, बीरबल, मैं तो बेइज्जती का पुतला बन गया। कल बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पहचान नहीं होती बादशाह की, वहां असली सच सुनने को मिलता है, और औरतें तो होती ही हैं खरी बोलने वाली। अकबर भी मुस्कराए और बोले, सच कहा, अब समझ आया कि इज्जत हमेशा कुर्सी से नहीं, कर्म से मिलती है। बीरबल और घोड़े की उम्र का राज। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक विदेशी राजा ने तोहफे में एक शानदार घोड़ा भेजा। घोड़ा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ कोई यह नहीं बताता कि उसकी उम्र कितनी है। अकबर ने दरबार में सब दरबारियों से पूछा, अकबर, बता सकते हो कि इस घोड़े की उम्र क्या है, बिना किसी कागज के? सब दरबारी परेशान, कोई कहे 5 साल, कोई बोले 7 साल। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं पता लगाता हूं। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, बीरबल, इस घोड़े की उम्र है 6 साल 8 महीने। अकबर हैरान, कैसे पता चला? बीरबल बोला, मैंने घोड़े के कान में धीरे से कहा, अबे ओ बूढ़े घोड़े। तो उसने तुरंत लात मार दी। फिर मैंने कहा, ओ जवान घोड़े। तो उसने गर्दन घुमाकर प्यार से देखा। तब समझ गया, ये ना तो बच्चा है, नहीं बूढ़ा, बल्कि ठीक 6 साल के आसपास है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है दरबार तुम्हारे बिना सूना है। बीरबल और मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, शहर में घूमकर सबसे बड़े 5 मूर्ख खोज कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख रहते हैं। बीरबल, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल निकले और एक दिन बाद लौटे। 5 नहीं, 6 लोगों को साथ लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये 6 क्यों? बीरबल ने इशारा करते हुए कहा, पहला, ये आदमी एक कुएं में बाल्टी गिरा बैठा, अब खुद रस्सी से लटक कर निकालने गया और गिर गया। दूसरा, ये इसे बचाने के लिए कुएं में कूद गया, बिना रस्सी, बिना योजना। तीसरा, इसकी गाय खो गई है और ये थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया। गाय सफेद थी, सींग नहीं थे, पूंछ नहीं थी, आवाज भी नहीं करती थी। अकबर, फिर गाय थी ही कहाँ? बीरबल, मूर्ख ही है ना। चौथा, इसने सुना था कि अगर दीवार से कान लगाकर सुनो तो लोग बातें करते हैं। ये पूरे शहर की दीवारें चिपक चिपक के सुनता घूम रहा है। पांचवा, इसे बताया गया कि सोने से पहले दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये पूरी भैंस ही कमरे में ले आया। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर बोले, और छठा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, छठा आप खुद हैं, जो मुझे ये मूर्खों की तलाश का काम दे बैठे। बीरबल का नया नाम, खाली पेटराज। एक दिन अकबर दरबार में बहुत खुश थे। उन्होंने ऐलान किया, आज मैं हर दरबारी को एक नया नाम दूंगा, ऐसा नाम जो उसके स्वभाव से मेल खाता हो। सब दरबारी खुश हो गए। सोचा, अब तो तारीफ ही तारीफ होगी। अकबर ने किसी को वीर बहादुर सिंह, किसी को शांति महाराज, किसी को गंभीर चुपराज जैसे नाम दिए। फिर बारी आई बीरबल की। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल को मैं नाम देता हूं, खाली पेटराज।
सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल भी हंसे, लेकिन चुपचाप कुछ बोले नहीं। अगले दिन दरबार में सब लोग आए, मगर बीरबल नहीं आए। अकबर ने पूछा, बीरबल कहाँ है? कुछ देर बाद बीरबल आए, बिल्कुल खाली पेट, बगैर पगड़ी, बगैर जूते और चेहरे पर थका चेहरा। अकबर, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है? बीरबल, हुजूर, मैं खाली पेट राज हूं ना। तो मैंने सोचा, जब पेट खाली है तो सिर क्यों ढका हो, और जब सिर खाली है तो पैर क्यों ढके हो, और जब मैं सबसे अलग हूं तो दरबार भी देर से आऊं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बस बस बीरबल, अब मैं तुझे नया नाम देता हूं, राज राजेश्वर बीरबल महाराज, क्योंकि तू सच में हम सबका दिमाग हिला देता है। बीरबल और बादशाह की 3 पत्नियां। एक दिन अकबर बहुत परेशान बैठे थे। बीरबल ने पूछा, बीरबल, हुजूर, आज इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर, बीरबल, मेरे हर सवाल का जवाब देते हो, तो ये बताओ। मेरी 3 पत्नियां हैं, तीनों रोज पूछती हैं कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अगर एक को सच बोल दूं तो 2 नाराज, झूठ बोलूं तो तीनों नाराज। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, इसका भी हल है। अगले दिन बीरबल तीनों बेगमों को एक एक सुनहरी अंडा दे आया और बोला, जिस बेगम का अंडा सबसे भारी निकलेगा, वही अकबर की सबसे प्यारी बेगम है। तीनों बेगमें रात भर बैठी अंडा तौलती रहीं। सुबह अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये आपसे नहीं पूछेंगी कि कौन प्यारी है, ये तीनों अब साबित करना चाहेंगी कि वही सबसे भारी वाली है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तूने तो घर भी बचा लिया और सिर भी। जब बीरबल ने गधा छुड़वाया, एक दिन एक गरीब आदमी रोता पीटता दरबार आया। गरीब आदमी, जहांपनाह, मेरी इकलौती कमाई का जरिया गधा चोरी हो गया है, कृपया मदद करें। अकबर बोले, हमारे पास और भी काम है, हर गधा ढूंढना तो हमारा काम नहीं। बीरबल बीच में कूद पड़ा, हुजूर, इस केस को हल करना जरूरी है, ये गधा आम नहीं, राजगधा बन चुका है। अकबर हैरान, राजगधा? बीरबल, हाँ जहांपनाह, मैंने उस गधे को राज्य का सम्मानित सदस्य घोषित कर दिया है। अब जिसने भी चुराया है, वो संकट में है। अगले दिन बीरबल ने शहर में ऐलान करवा दिया, जिसके पास भी गधा है, वो आज रात उसे नगर चौक में बांध दे। सुबह बीरबल खुद पहचान करेगा कि असली गधा कौन है। रात में चोर डर गया। अगर पकड़ा गया तो राजगधे का चोर कहलाऊंगा। डर के मारे गधा वहीं नगर चौक में बांध गया और भाग गया। सुबह बीरबल बोला, हुजूर, गधा वापस और चोर भाग गया। अकबर मुस्कराते हुए बोले, तू तो सच में गधे का भी जासूस निकला। जब बीरबल ने अकबर को सजा दी, एक दिन अकबर बहुत खुश थे और बोले, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, मुझे किसी जुर्म में फंसाओ और फिर मुझे सजा भी सुनाओ। बीरबल मुस्कुराया, जो हुक्म हुजूर। वो तुरंत एक न्याय दरबार लगा देता है, सभी दरबारी मौजूद, और बीच में अकबर को खड़ा कर देता है। बीरबल जोर से बोला, हुजूर, अकबर पर गंभीर आरोप है, इन्होंने प्रजा से ज्यादा मेरे दिमाग का इस्तेमाल किया है। सब दरबारी हंसने लगे। बीरबल फिर बोला, इन्होंने मेरे दिमाग को हर छोटी बड़ी बात में घसीटा, हर दिन नई मुश्किलें दी, पहेलियां सुलझवाई, चोर ढूंढवाए, मूर्ख खोजवाए, और अब जुर्म भी खुद स्वीकार कर लिया है। अकबर हंसते हुए, ठीक है, सजा सुना दो। बीरबल बोला, हुजूर को सजा ये दी जाती है कि अब एक दिन वो भी बीरबल बनकर सबके सवालों का जवाब देंगे। अगले दिन अकबर जैसे ही दरबार में बैठे, हर कोई सवाल लेकर टूट पड़ा। एक ने पूछा, मेरी बीवी हर बात में शक करती है, क्या करूं? दूसरे ने पूछा, गधा बोलना कैसे सिखाऊं? तीसरे ने पूछा, बीवी और मां में किसकी सुनूं? अकबर 10 मिनट में ही चिल्ला उठा, बीरबल, मैं हार गया, ये काम तेरे बस का ही है। अकबर का सवाल, कौन है सबसे बड़ा झूठा? एक दिन अकबर मस्ती के मूड में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, बताओ इस दरबार में सबसे बड़ा झूठा कौन है? सारा दरबार चुप, सब सोच रहे थे कि बीरबल अब किसका नाम लेगा, कहीं हमारा नाम न ले दे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, सबसे बड़ा झूठा तो आप खुद हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से से बोले, क्या मतलब मैं झूठा? बीरबल बोला, जी हां, आपने ही तो कहा था। बीरबल, तुम मेरे बिना अधूरे हो।
लेकिन फिर भी हर रोज मुझे किसी न किसी काम से निकाल देते हो। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तू नहीं होगा तो ये दरबार क्या मेरा दिल भी अधूरा लगेगा।